नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 7.2 का जो प्रश्न संख्या 7 है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपकी प्रश्नावली 7वीं प्रश्नावली है वो आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में मतलब आपके जो अंक भार हैं वो 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें से, ठीक है। हो सकता है वो अभी अपन को ये कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तक जो नील पत्र होता है एग्ज़ाम में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये अभी तक अपन को पता नहीं है। तो हो सकता है आपसे यहाँ से इस प्रश्नावली से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ईजी भी है और अच्छे से इसको तैयार करना है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 7 आपका क्या बोल रहा है। इसमें ये बोला गया बच्चों कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। कहने का मतलब ये इस प्रकार से बोल रहा है कि ये आपका एक कोई वृत्त है, ये आपका क्या कोई वृत्त है और इस वृत्त के अंदर ए बी एक आपका व्यास है। ए बी क्या दे रखा है बच्चों, आपको व्यास दे रखा है। तो ए बी मैं बना देता हूँ ये इस प्रकार से कि जैसे ये यहाँ पर इसका केंद्र है और ये आपका ए बी इसका व्यास बना दिया, ठीक है। ए और बी, ओ इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो इस प्रकार से हो गया। अब अपन को जिस प्रकार से बोल रहा है वैसे कर लेते हैं। जिसका केंद्र जो है 2,-3 है, 2,-3 मैंने यहाँ पर लिख दिया तथा बी के निर्देशांक आपको दे दिया 1,4 और इस ए के निर्देशांक मुझे ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। तो इसको मैं लिख देता हूँ x, y, ये अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन को क्या करना है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर 1,1 और यहाँ पर आपको 2,2 करना है। कोई दिक्कत होगी यहाँ तक? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। अब बच्चों अपन को हमेशा ये पता होता है कि जो व्यास होता है, व्यास का मध्य बिंदु जो है वो केंद्र होता है ना। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का जो कंसेप्ट है वो लगने वाला है। तो मध्य बिंदु का सूत्र अपन को पता है x = x1 + x2 बटे में 2, y बराबर y1 + y2 बटे 2। ये आपका मध्य बिंदु का सूत्र होता है। तो x की बात करूं बच्चों तो x जो है वो मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कितना है, x की जगह 2 लिख देता हूं मैं, यहाँ 2 हो जाएगा बराबर x1 कितना आपका x1 ही है प्लस x2 कितना है 1 बटे में 2। इसके नीचे कुछ भी नहीं, मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेते हैं। तो 1 का गुणा मैं इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, x1 + 1 हो गया, 2 को 2 से गुणा कर दिया तो 4 हो गया। तो x1 = हो गया 4 और प्लस का उधर गया तो माइनस का, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब x1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। सेम आपको यहाँ पर भी करना है। y की वैल्यू कितनी रखी बच्चों, -3 रखनी है। y1 आपका y1 ही है प्लस y2 कितना आपका 4 है बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या कर लेते हैं अपन, इसका वज्र गुणा कर लेते हैं। तो 1 का गुणा मैं इससे करूँगा तो ये हो जाएगा y1 + 4 और 2 का गुणा मैं इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -6 हो जाएगा। तो y1 = -6 और 4 उस तरफ जाएगा तो -4। तो y1 की वैल्यू आ गई बच्चों -10। इस प्रकार से तो जो बिंदु A है आपका, पॉइंट A है, उसके निर्देशांक x का तो आ गया 3 और y का हो गया बच्चों -10। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो इजी क्वेश्चन है ये, कोई आपका इसमें कोई वो इस तरह का कठिनता वाला कोई सवाल नहीं पैदा होता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मिलते हैं अपन एक नए क्वेश्चन के साथ में, प्रश्न संख्या 8 के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।